केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्र को शर्मसार कर दिया। दुनिया में देश की प्रतिष्ठा पर कलंक का टीका लगा दिया। अगर गोडसे प्रेरणा स्रोत है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं विदेश में बोलते हैं कि हम गोडसे और वीर सावरकर को मानने वाले लोग हैं। और अगर गोडसे देशभक्त कहला जाएगा, भारत माँ का सपूत कहला जाएगा, तो वैसे सपूत पर भाजपा को गर्व हो सकता है, क्योंकि उसको वीरप्पन पर भी गर्व हो सकता है, भाजपा को दाऊद इब्राहिम पर भी गर्व हो सकता है, चंबल के डकैत पर भी गर्व हो सकता है, विजय माल्या पर भी हो सकता है, नीरव मोदी पर भी हो सकता है। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक बार फिर से विवादित बयान दे दिए। उन्होंने कहा है कि गोडसे गांधी के हत्यारे तो हैं, लेकिन देश के सपूत भी हैं। अब इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार। क्या कहेंगे? वो तो गोडसे को तो अब देश के सपूत बता दिए। केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्र को शर्मसार कर दिया। पूरी दुनिया में देश की प्रतिष्ठा पर कलंक का टीका लगा दिया। अगर गोडसे प्रेरणा स्रोत है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं विदेश में बोलते हैं कि हम गोडसे और वीर सावरकर को मानने वाले लोग हैं। आखिर ऐसे बयान का क्या निहितार्थ है। और अगर गोडसे देशभक्त कहला जाएगा, भारत माँ का सपूत कहला जाएगा, तो वैसे सपूत पर भाजपा को गर्व हो सकता है, क्योंकि उसको वीरप्पन पर भी गर्व हो सकता है, भाजपा को दाऊद इब्राहिम पर भी गर्व हो सकता है, चंबल के डकैत पर भी गर्व हो सकता है, विजय माल्या पर भी हो सकता है, नीरव मोदी पर भी हो सकता है। लेकिन अगर असली राम भक्त कोई है तो वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। कि गोली लगी और जीवन के अंतिम क्षण में कहा, हे राम। ये नकली राम भक्त जो भगवान राम का नाम लेने वाले की हत्या कर दिया हो, वो नकली राम भक्त है जो गोडसे को महिमा मंडित करते हैं। वो कह रहे हैं अकबर और औरंगजेब की तरह तो आक्रमणकारी तो नहीं थे ना। कौन है? औरंगजेब कहाँ पैदा लिए थे? इतिहास की जानकारी नहीं है, इतिहास पढ़ लेना चाहिए। औरंगजेब कहाँ पैदा लिए थे? इस हिंदुस्तान की धरती पर कि हिंदुस्तान से बाहर। और मैं भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता हूं, अगर इनको आप औरंगजेब का औलाद किसी को बता रहे हैं तो शाहनवाज हुसैन क्या है, मुख्तार अब्बास नकवी क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सगे संबंधी क्या है, यह केंद्रीय मंत्री को स्पष्ट करना चाहिए। राहुल गांधी की दाढ़ी की तुलना जो है ओसामा बिन लादेन से कर दी है। आप इसे कैसे देखते हैं? तो इसकी तुलना, अगर राहुल गांधी की तुलना ओसामा बिन लादेन की तो ओसामा बिन लादेन एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी था और राहुल गांधी का परिवार देश के लिए कुर्बानी दिया है, आतंकवाद के खिलाफ शहादत दिया है। तो नरेंद्र मोदी जी का दाढ़ी का कौन हिस्सा मिलता है लादेन से? दाहिना हिस्सा कि बायां हिस्सा? कौन सा हिस्सा? रंगा हुआ हिस्सा कि सादा हिस्सा? कौन सा मिलता है? इस ढंग का बयान कोई केंद्रीय मंत्री देता है, ये तो देश के संविधान की अवमानना का सीधा मामला है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं नीतीश कुमार गजनी हो गए, इसे कैसे देखते हैं? अब देखिए, सम्राट चौधरी जितना हमको ज्ञान नहीं है, वो ऑनलाइन डिग्री उनको है और हेलीकॉप्टर पर घूमते हैं कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से। हम लोग को तो नहीं कोई मिला है ऑनलाइन डिग्री वाला। ही कहा तो ऑनलाइन वाला डिग्री वाला मिल गए हैं। तो ऑनलाइन डिग्री है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से, तो स्वाभाविक है माननीय सम्राट चौधरी जी पगड़ी बांधे हुए हैं, पगड़ी में गंदगी होगा तो ब्रेन का प्रेशर बढ़ गया है, 43-44 का टेम्परेचर बढ़ गया है, तो स्वाभाविक है हीट वेव में, राजनीतिक हीट वेव चढ़ गया होगा माथे पर। 23 जून की विपक्षी एकजुटता की बैठक हो पाएगी? क्या लग रहा है? बीजेपी कह रही है कि ये भी टल जाएगा, डेट आगे बढ़ेगा। तो पंचमी तिथि को है साल में, एकदम हिंदू पंचांग से एकदम फिट दिन है, एकदम सटीक 12 तारीख चलेगा ना। ज्यादा बेहतर दिन है हिंदू पंचांग से। ये लोग जैसा थोड़े हैं हम लोग हैं कि बृहस्पति के कड़कनाथ मुर्गा खाते हैं। हम लोग हिंदू परंपरा का पालन भी करते हैं। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे नीरज कुमार, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये लोग अगर इस तरह की बातें कर रहे गोडसे को लेकर के, तो फिर ओसामा बिन लादेन जैसे लोग के बारे में क्या कहेंगे? वहीं पे चंबल के डाकू हो चाहे वीरप्पन हो, उन लोगों के बारे में फिर क्या कहेंगे? तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।